हेलो, नमस्कार और राधे राधे मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। जैसा कि मैंने अपने पिछले कम्युनिटी पोस्ट में शेयर किया था कि मैं आप लोगों के साथ दुर्गा पूजा का डिटेल्ड वीडियो शेयर करूंगी, क्योंकि लाइव स्ट्रीम के दौरान बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि मैं आप लोगों को जगह बताऊं और स्पेसिफ़िक प्लेसेस के बारे में बताऊं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये वीडियो कोलकाता की हर उस जगह की है जो मैं इस दुर्गा पूजा देख पाई। ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत कम जगह मैं घूम पाई, पर जहाँ भी गई वो सारी जगह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और साथ ही साथ मैं वीडियो में और भी बहुत सारी बातें आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ जो आप लोग शायद जानना चाहते होंगे इस चैनल से जुड़ने के बाद। तो शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले मैंने अपनी माता रानी की ये जो पेंटिंग है ये कंप्लीट की थी दुर्गा पूजा में, और ये पेंटिंग जो थी मेरी ये 1.5 साल से अधूरी थी, जिसको मैं पूरा कर पाई और इसकी फ्रेमिंग भी करवा ली। इसके बाद मेरी ज़िंदगी का एक अभिन्न अंग है गार्डनिंग, और दुर्गा पूजा कभी भी मेरे लिए हर श्रृंगार के फूलों के बिना कंप्लीट नहीं हो पाता। तो उसकी पूर्व संध्या पर मैं नर्सरी जाकर ये हर श्रृंगार, जिसको कि पारिजात भी कहते हैं, इसके फूल का पेड़ लेके आई थी जिसमें कि कलियां लगी हुई हैं और 1 से 2 दिन में इनमें फूल आने वाले थे। तो थ्रू आउट दशहरा नवरात्रि मुझे इन फूलों का जो हार्वेस्ट है वो मिल पाया। आप देख सकते हैं इनमें कलियां हैं, ये फूल भी 1-2 थे। तो हर श्रृंगार के फूलों से मेरे बचपन का कनेक्शन है, और बिना हर श्रृंगार के फूलों के मेरी दुर्गा पूजा तो अब तक कंप्लीट नहीं हो पाती थी। और ये रहा हिबिस्कस यानी कि गुड़हल के फूल, और इन सब के साथ मैंने अपनी दुर्गा पूजा नवरात्रि की शुरुआत की। तो गार्डनिंग का मेरा एक और चैनल है जहाँ पे कि मैं ये सारी चीज़ें शेयर करती हूँ। ये वाला चैनल मेरी ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा ख़ास चैनल है, क्योंकि इस पे मैं लाइफस्टाइल प्लस अपनी ज़िंदगी का सबसे अभिन्न अंग भक्ति वो शेयर करती हूँ। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले दिन हम जब जिस पूजा पंडाल में गए थे वो ये है। इस पूजा पंडाल का थीम था हमारी ज़िंदगी की जो आवश्यकताएं हैं। आप देख सकते हैं इसमें हर एक बोर्ड पे लिखा हुआ है, जो भी एक मिडिल क्लास फैमिली फेस करता है उन सबको माध्यम या केंद्र बिंदु बनाकर ये पूजा पंडाल बांस की लकड़ी और कपड़ों से बनाया गया था। तो इसकी झलक मुझे बहुत अच्छी लगी। दूसरी और तीसरी मूर्ति जो आप देख पा रहे हैं ये एक मंदिर की है, जो यहीं कोलकाता का मंदिर है उसके अंदर ही पूजा की गई थी, तो उनकी मूर्तियां हैं। तो पहले दिन मैं ये कुछ 3-4 जगह जा पाई थी, और वापस से लौटते हैं सबसे ज़्यादा ख़ास जगह जो हमारी सोसाइटी का ही है, और हमारी सोसाइटी में बहुत ही धूमधाम से ये त्यौहार मनाया गया। ये जो मूर्ति आप देख रहे हैं माता रानी की, इस मूर्ति को यहाँ की वन ऑफ द बेस्ट मूर्ति का अवार्ड भी मिला। और ये मेरा पूजा स्थल। तो नवरात्रि के 9 से 10 दिनों की जो पूजा थी वो पूरी की पूरी हमारी घर पे हुई। मेरे बदले मेरे पतिदेव जी पूजा का जो व्रत है वो संकल्प वो लेते हैं। ये मेरी बिटिया जो कंजक बन के बैठी है, और आज नवमी है, तो नवमी के दिन हमने कंजक भोजन करवाया। सबसे पहले जो भी भोग प्रसाद था वो सुबह सुबह बना लिया था, और उसका वीडियो मैंने शेयर किया था, आप लोगों ने देखा होगा। तो अगर नहीं देखा हो तो आप देख सकते हैं मैंने कैसे भोग प्रसाद तैयार किया, उसका मैंने एक लाइव वीडियो शेयर किया था। इसके अलावा हमारे यहाँ इसी दिन यानी अष्टमी या नवमी के दिन माता रानी को खोइच भरने की रस्म की जाती है। चूँकि मैं बिहार से हूँ और मैं अपने यहाँ की सारी परंपरा बहुत ही अच्छे से करना चाहती हूँ, मुझे उनसे बहुत ज़्यादा लगाव है। तो मैं जहाँ भी रहूँ वहाँ की परंपरा को तो निभाती हूँ, साथ के साथ मैं अपनी परंपरा को भी लेकर आगे चलने में यकीन रखती हूँ। तो इस तरह से हमारी लगभग 9 से 10 दिन की पूजा संपन्न हुई। नवमी की रात को यहाँ पे डांडिया नाइट का आयोजन किया गया था, जो आप देख सकते हैं। डांडिया नाइट को मैंने एक दर्शक के रूप में ही एंजॉय किया, क्योंकि मैं अभी डांडिया में शामिल होने की ना तो मनस्थिति है मेरी और ना तो मैं हो सकती हूँ। इसके अलावा आप ये देख सकते हैं ये जो दूसरा स्टेज है जहाँ पे बहुत ही ख़ास सांस्कृतिक प्रोग्राम प्रस्तुत किए गए थे। इनको शॉर्ट्स वीडियो में आप म्यूज़िक के साथ देख सकते हैं।
अभी इस वीडियो में मुझे कॉपीराइट की वजह से सारे म्यूज़िक हटाने पड़े हैं, तो आप डांस को यूँ ही देख सकते हैं। बहुत ही ख़ास लगा तो मैंने शेयर किया। ऐसे हर दिन यानी नवरात्रि के लगभग पूरे 9 से 10 दिनों तक यहाँ पे सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम बहुत ही अच्छे से किए गए थे। सोसाइटी के मेंबर्स और बाहर से भी कलाकार बुलाए गए थे। तो उन सब में से जो कुछ चुनिंदा परफॉर्मेंस है जो मुझे अच्छी लगी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर मैं सारे परफॉर्मेंस डाल दूँ ना तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, क्योंकि मैंने रिकॉर्ड तो किया था पर सबको शामिल करना ना तो संभव है, और दूसरा कॉपीराइट की वजह से म्यूज़िक के साथ अगर शेयर नहीं करते हैं तो आप लोगों को उतना आनंद भी नहीं आएगा। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैं सांस्कृतिक कार्यक्रम का बस कुछ हिस्सा ही आप लोगों को दिखा रही हूँ, और ये मेरी नज़र में वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस था, जिसमें शिव तांडव स्तोत्रम और ऐ गिरि नंदिनी जो माता रानी का भजन है, स्तुति है, उस पे परफॉर्म किया गया था, जो मेरा फेवरेट रहा। आप लोगों को कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। आप शॉर्ट्स में भी इस वीडियो को देख सकते हैं, मैंने दोबारा से डाला है अभी, तो यू कैन एन्जॉय दैट अलॉन्ग विद द डांस एंड म्यूज़िक। अब हम लिए चलते हैं आपको इससे आगे दूसरी एक्टिविटी की तरफ। तो अगली रात जो थी हमने डिसाइड किया था कि हम चलेंगे अब पूजा पंडाल दर्शन के लिए, क्योंकि दुर्गा पूजा में कोलकाता कितनी ज़्यादा भीड़ लोगों को सामना करना पड़ता है ये आप लोगों को भी पता होगा, क्योंकि दुर्गा पूजा का नाम आते ही सबसे पहला जो नाम आता है हम सब के जहन में, सभी भारतीयों के मन में, वो है कोलकाता, यानी कि वेस्ट बंगाल की राजधानी, हमारे देश की सांस्कृतिक राजधानी। तो 9 से 10 दिन एक तो भीड़ बहुत ज़्यादा थी, और दूसरा कि घर में अगर व्रती हो, मेरे पतिदेव जी का व्रत था और ड्राइविंग भी उन्हीं को करनी थी, तो हमने अवॉइड किया जाना। 10वीं की रात को हमने दुर्गा पूजा पंडाल के दर्शन का हिम्मत बनाया और साथ में समय निकाला कि हम जा सकें, और सारे पूजा पंडाल जो भी खास लगे वो आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। तो हम 10वीं की रात को निकल पड़ते हैं, और यहाँ पे अधिकांश मूर्तियाँ जो रास्ते में दिखी वो जाती हुई दिखी। फिर भी मुझे दुर्गा माँ की मूर्ति से इतना ज़्यादा लगाव है कि मैंने हर एक मूर्ति को पास से कैप्चर करने की कोशिश की है। आप व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, आप अगर काउंट कर सके तो बताइएगा कि आपने टोटल कितनी मूर्तियाँ देखी। ये रहा बंगाल की शान, ताज बंगाल। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये, तो मैं जब भी इस रास्ते से गुजरती हूँ ना तो इसको ज़रूर से कैप्चर करती हूँ। ये है तीसरी पूजा पंडाल जहाँ से मूर्ति जा चुकी है, पर इसका डेकोरेशन बहुत ही ख़ास था, जहाँ से मेरी नज़रें बिल्कुल हट नहीं रही थी। ये जो मिट्टी के मटके हैं ना, उसके अंदर दिए जैसा बना के रखा हुआ है, क्योंकि दिए में तो तेल आप नहीं भर सकते, तो रोशनी की व्यवस्था की गई, यानी कि जो छोटे छोटे बल्ब हैं वो लगाए गए हैं। और यहाँ पे बाकी लोग बैठे हैं, क्योंकि मूर्ति यहाँ से निकल चुकी है, और मूर्ति के बिना बहुत ज़्यादा सूना लग रहा था। फिर भी बस इस डेकोरेशन को कैप्चर करने के लिए मैंने 2 मिनट यहाँ पे अपना स्पेंड किया था, और माता रानी को मन ही मन प्रणाम करके फिर हम यहाँ से आगे निकल चुके थे। इसके बाद हम पहुँचते हैं एक और जगह पे, जहाँ से भी मूर्ति जा चुकी है। ये पूरा धागों से बुना हुआ पंडाल है, बहुत ही खूबसूरत है, और मुझे बहुत अफसोस हुआ कि यहाँ की मूर्ति के दर्शन नहीं हो पाए। मैं हर एक खाली जगह को कैप्चर कर रही हूँ। इसके बाद बच्चों को भूख लग गई थी, तो हम आए थे रेस्टोरेंट में, जहाँ हमने साउथ इंडियन खाना ऑर्डर किया था और साथ में चाय कॉफ़ी वगैरह पी थी। इसके बाद हम निकल पड़ते हैं, और ये रही माता रानी की सबसे सुंदर, सबसे फेवरेट वाली मेरी मूर्ति, जिसका 2-3 शॉर्ट्स वीडियो आपने देखा होगा। आप इसको गौर से देखिए, कितनी सुंदर मूर्ति है ये। बिल्कुल जो बंगाली स्टाइल की जो साड़ी होती है वाइट एंड रेड, उसको ड्रेप करके बिना किसी ज़्यादा ताम झाम के इस मूर्ति को सजाया गया था। 5वां पूजा पंडाल है ये है कोलकाता का जो सॉल्ट लेक सिटी है वहाँ का है। इसका जो पंडाल डेकोरेशन है ये बहुत ही ज़्यादा ख़ास है, बहुत ही मेहनत से कलरफुल वे में बनाया गया था, और आप देख सकते हैं यहाँ की मूर्ति भी बहुत ज़्यादा स्पेशल है। और ऐसा सुनने को आया कि ये मूर्ति काफ़ी दिनों तक रखी जाती है, क्योंकि इस पंडाल के डेकोरेशन में और मूर्ति के निर्माण में भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत और लागत है। तो ये वाली मूर्ति भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। आप देख सकते हैं हर मूर्ति की खासियत ये होती है कि सबसे बीच में दुर्गा माँ होती हैं, उसके बाद दाईं तरफ गणेश लक्ष्मी, और बाईं तरफ में माता सरस्वती और भगवान कार्तिकेय होते हैं। कुछ मूर्तियों में महिषासुर को भी दिखाया जाता है, कुछ में नहीं दिखाया जाता है।
ये रही एक और मूर्ति जो पूजा पंडाल यहाँ का, ये भी बहुत सुंदर है, बहुत ही एलिगेंट है और हर एक स्क्वायर में माता रानी की एक छोटी छोटी प्रतिमा बनाई गई है, तो ये भी बहुत अच्छी लगी। काउंटिंग वाइज देखिए तो ये छठा पूजा पंडाल था हमारा। यहाँ पे हम सब ने थोड़ा सा समय भी बिताया और चांदनी रात में यहाँ बाहर का जो डेकोरेशन था उसमें बहुत ज़्यादा एंजॉय किया बच्चों ने। ये जो त्रिशूल आकार है ये इस पंडाल को और ज़्यादा खूबसूरत बनाता है। बच्चों ने यहाँ पे मस्ती की, यहाँ पे ढोल नगाड़े बज रहे थे और इसके बाद हम यहाँ पे सबसे स्पेशल वाले पूजा पंडाल में आए हैं। ये भी सॉल्ट लेक नहीं है और इस पूजा पंडाल का थीम है रेन वाटर कंजर्वेशन। तो आगे वीडियो में आपको जो ध्वनि सुनाई देगी उसको गौर से सुनिएगा। छोटी कन्या ये जो पानी और वो बचपन में हम जब स्कूल में पढ़ा करते थे तो हमें बताया गया था कि जल तरंग कैसे बनाते हैं, तो उसको मैंने बहुत ही अच्छे से लाइव तौर पे देखा। शहर पूरा रोशनी में नहाया हुआ था और इतनी अच्छी सजावट मैंने इससे पहले कोलकाता में नहीं देखी थी। तो जी हाँ, मैं बेसिकली बिहार से हूँ और दिल्ली में पिछले कुछ 20-22-24 सालों से, यानी कि मेरा जो बाकी आगे की हायर स्टडीज़ हैं आफ्टर 12th वो सारी मैंने न्यू दिल्ली से की है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से। और उसके बाद मेरी जॉब यानी कि आई वॉज़ अ बैंक ऑफिसर, तो मेरा सिलेक्शन, मेरी पोस्टिंग सब कुछ वहीं पे हुई थी। कुछ साल मैंने ट्रेनिंग के लिए बाहर बिताए थे। उसके बाद पिछले साल दिसंबर में मैंने दिल्ली को अलविदा कह दिया और अपनी जॉब को भी। उसकी एक अलग कहानी है, अगर आप चाहें तो मैं बाद में शेयर करूँगी। मिलते हैं किसी और। अब रात के 2 बज गए थे तो हम वापस घर आना ज़रूरी था। हम घर के लिए निकल चुके थे और ये रास्ते का कुछ दृश्य है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ वापस से। आशा करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा आपको। एक और पूजा की रस्म रह गई है जो मैं किसी और वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तब तक के लिए आप सभी को जय माता दी। आप सभी का दिन मंगलमय हो।